ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होगी। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी थी। कल समाअत के दौरान हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। अदालत उज़्मा ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी थी। वाराणसी अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और इसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम खान को जेल से रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक मेंबर असेंबली अनूप गुप्ता ने घर पहुंचे। अपने चाहने वालों से आजम खान ने मुलाकात की। आजम खान की रिहाई का परवाना देर रात जारी हुआ था, तभी से जेल के बाहर हलचल देखी जा रही थी। बड़ी तादाद में आजम खान के हामी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे। शिवपाल यादव खासकर जेल पहुंचे थे। आजम खान का वालहाना इस्तकबाल किया। वहीं आजम खान के दोनों बेटे भी मौजूद थे। शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर सुबह ही ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि रियासत के अवाम के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आजम खान आज के दिन दरमियान है। उत्तर प्रदेश के उफक पर नया सूरज तुलू हो रहा है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जो कि लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम जारी था। तामीराती काम के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। टनल नंबर 3 की तामीर का काम चल रहा था, जिसके लिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट होते ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 10 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तामीराती कंपनी के एहलकार, जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद है। बचाव कार्य हुनूस जारी है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से हमने सुबह से आपको इस खबर के ताल्लुक से तमाम तर अपडेट से वाकिफ कराया, पल पल की खबर हमने आपको दे दी कि किस तरह से श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम के दौरान एक हादसा पेश आया, जिसके दौरान कई सारे मजदूर जो है वो मलबे में दबे होने की खबर भी हमें मौसूल हुई है और जिसके दौरान 3 अफराद को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि वहां पर रेस्क्यू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो पूरे अपडेट के लिए हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, बिलाल बाली से। बिलाल बाली, आपसे अभी का अपडेट जानेंगे। देखिए इंशा, यहाँ पे जो राहत और बचाव कार्रवाई है वो सुबह से ही शुरू की, कल रात से शुरू की थी, लेकिन सुबह से जो है स्पीड अप किया है, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले तक एक डेड बॉडी जो है वो जाए हादसा से मिल चुकी है और उसके बाद एक जो बॉडी का है वो एक हिस्सा ही मिला है। ताहम जो राहत और बचाव की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो उसके अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। यहाँ पे हमने देखा जी कि काफी मुश्किलात आई यहाँ पे तामीराती कंपनी के इसको अहदेदारों को और जो मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा था, काफी मुश्किलात आई। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पीड अप काम हुआ है और अभी जो है ताजा इतलात हमारे पास ये है कि एक डेड बॉडी जो है वो जाए मौके हादसे पे जो रिकवर हुई है और मजीद काम जारी है। हमने अभी देखा कि इससे पहले इंतजामिया। बाली साहब, ये बताया कि जो बॉडी बरामद वहां से हुई है, क्या उसकी शिनाख्त हो चुकी है? नहीं, अभी तरजीहात ये थी कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके वारिसीन और जो रिश्तेदार है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन उसको मुंतकिल किया गया यहाँ से, ताकि वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और जो दूसरा बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो वहाँ पे पूरी की जाएंगी और वहाँ पे ही जो रिश्तेदारों को है या उनको बुलाया जाएगा और वहीं पे वारिसीन के हवाले उस लाश को किया जाएगा। ताहम इस वक्त जो तरजीहात है वो ये है कि
जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए यहाँ से, और जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, तकरीबन 10 लोगों की जो हमारे पास सुबह से ही इतला है, उनको वहां से निकाला जाए। अभी तकरीबन 9 लोग मजीद है जो इस भारी स्लाइड के नीचे और बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर है उनके नीचे दबे हुए हैं। लोग भी जो है इंतजार कर रहे हैं, जो वारिसीन और रिश्तेदार जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कौमी शाहरा पर इस वक्त खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब जाके ये कंपनी के अहदेदारों से क्या कोई बातचीत हुई कि किस तरह से ये वाकया पेश आया? देखिए, कंपनी के अहदेदार तो हमें यहाँ मिले नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारी तरजीह ये है कि पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए ताकि जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। बाद में जो टेक्निकल टीम है वो पूरा इसका जायजा लेगी कि क्या हादसे की वजह क्या रही और किस तरह से पेश आया हादसा ये और किसकी चूक थी, वो बात का मरहला है। लेकिन पहली तरजीहात ये है कि इन लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। वहीं ये ड्यूकॉम जम्मू भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हमने उनसे सवाल किया कि इतनी देर क्यों लगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, कल रात का वाकया है और अभी तक जो है एक डेड बॉडी भी नहीं निकली है। तो उनका कहना यह था कि ये जगह जो थी मुश्किल जगह थी, जहाँ पे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से क्या कुछ पैगाम अभी के लिए? अभी तो यही है कि फिलहाल जो तामीराती काम चल रहा था उसको फिलहाल रोक दिया गया है और तरजीहात ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाए। वहीं अगर हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो ट्रैफिक एसएसपी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम ट्रैफिक स्मूथली चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मकामात पर हमें कंजेक्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्योंकि जितने भी नाके हैं, चाहे वो चंद्रकोट हो, रामबन हो, चनैनी मोड़ हो, जखेनी हो, जम्मू नगरोटा हो, वैसे ही कश्मीर साइड में भी काजीगुंड बानीहाल के अतराफ में भी जाम की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है। इंतजामिया की कोशिश ये है कि जो लाइव स्टॉक लेके जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए और उसके साथ साथ जो लाइट व्हीकल्स है, जो रूटीन का ट्रैफिक जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलता है, उसको चलाया जाए और लोग जो है अपनी अपनी मंजिलों की तरफ से आराम से पहुंच सके। चाहे वाली साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस के या इंतजामिया की जानिब से कुछ अहम शख्सियात वहां पे पहुंच गई? जी बिल्कुल, यहाँ आईजीपी जम्मू यहाँ पहुंचे थे, उनके अलावा एसएसपी रामबन और दीगर जो आला ट्रैफिक पुलिस के हल्का ऑफिसरान है वो तमाम लोग और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स है, उनके अफसरान यहाँ पर मौजूद है जो बराबर इस और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है फौज है और दीगर सिक्योरिटी फोर्स है, उन सब के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। वो बिल्कुल जिस चीज का जायजा ले रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द यहाँ पे खत्म किया जाए और जो दबे हुए लोगों को यहाँ निकाला जाए। सब लोगों की तरजीहात यही है कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुंचाए। जी चलिए बिलाल वाली साहब, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने शुमाली मशरकी रियासतों के लिए पीले ऑरेंज अलर्ट से लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आसाम में गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी रियासतों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी हालात खराब हैं, जिसकी वजह से महकमे मौसमियात ने अगले चंद दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। आसाम में जुमेरात को सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई और इसकी वजह से एक और शख्स की मौत हो गई। आसाम के 27 अजला और 7 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे का अयोध्या का दौरा मंसूख हो गया है। 5 जून को होने वाले राज ठाकरे के दौरे की मुखालफत हो रही थी। राज ठाकरे ने खराबी सेहत का हवाला देकर अपना दौरा मंसूख कर दिया है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के ऐलान के बाद से साधु संत और अयोध्या से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और उनके दौरे की मुखालफत कर रहे थे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि पहले राज ठाकरे को शुमाली हिंदुस्तानियों से माफी मांगनी चाहिए और फिर उन्हें अयोध्या आना चाहिए। वो स्थगित होना ही था उनका दौरा राज ठाकरे जी का, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था महाराष्ट्र में, निश्चित है इसी का प्रतिफल है कि जो आज नेता आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने जो है इसका विरोध किया खुलकर, और उसी का नतीजा है जो आज उनको यहाँ न आने के लिए बाध्य होना पड़ा। वहाँ से ही अगर ये बोल देते कि हम भगवान राम के चरणों में या उत्तर भारतीयों को के लोगों को जो भी हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित किए हैं, उत्पीड़न किए हैं, उसके लिए हम खेद प्रकट करते, तो निश्चित है जो है सांसद जी सहित पूरे संत समाज उनको माफ़ कर देता
और आके वो भगवान राम का दर्शन करते हैं। साधु संत जो है, इनका जो स्थगित जो हुआ कार्यक्रम जो है, उनको जो हमारे इधर के लोग को उन्होंने मतलब मारा पीटा, या सिनेमा हॉल वालों को जो है वो सबको जो है काफ़ी उन्होंने दिक्कत दिया है। इसीलिए 5 तारीख का उनका दौरा था आने का, लेकिन सांसद कैसरगंज बिरभूषण शरण सिंह जी ने विरोध किया था, पूरा साधु संत ने उनका विरोध किया था। 5 तारीख को आएंगे, चाहे तो गलती माफ़ी मांगें तो हमें दर्शन करें, ना तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट लखनऊ में ही उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर तो आते तो उनका विरोध होता, उनको आने ही नहीं दिया जाता जो है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि श्री रामलीला के दर्शन को कोई भी जा सकता है जिसके मन में श्रद्धा है, मन साफ और दौरा सियासी न हो। संजय रावत ने कहा है कि लोगों में गुस्सा है, शायद यही वजह है कि राज ठाकरे ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे की क़यादत में सैकड़ों शिवसैनिक 15 जून को अयोध्या जाएंगे। राम के दर्शन को कोई भी जा सकता है इस देश से जिसके मन में श्रद्धा है और मन साफ है, राजनीति नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति जाकर रामलला का दर्शन ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था, बिगड़ गया था। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, उन्हें कुछ MP साहब ने कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे, कुछ सवाल मांगे थे, कुछ जवाब मांगे थे। वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, कि लोगों के मन में रोष होगा शायद, लेकिन आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिक 15 जून को अयोध्या में जा रहे हैं। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीति का, कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। हम बार बार अयोध्या में जाते आए हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या का, तब से शिवसेना का और अयोध्या का एक रिश्ता है। हमारा एक भावनाओं का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। मुख्यमंत्री होने से पहले भी उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए थे, उनके बाद भी गए हैं, आदित्य भी गए हैं। तो इस बार हम जा रहे हैं। अब कोविड का संकट टल गया है, महाराष्ट्र में राम राज्य लाने की कोशिश चल रही है। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अगर हमें मिलता है तो ज़रूर महाराष्ट्र का ये जो विकास रथ है ये राम राज्य की ओर बढ़ेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव से जुड़े 17 मकामात पर CBI की जानिब छापेमारी हो रही है। बदनवानी के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। लालू प्रसाद यादव पर इल्जाम है कि जब वो वजीर रेल थे तो उन्होंने सस्ती जमीन के बदले बहुत से लोगों को नौकरियां फराहम की थी। CBI की टीम लालू प्रसाद यादव की अहलिया राबड़ी देवी के घर भी पहुंची है। लालू यादव 2004 से 2009 तक वजीर रेल थे। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सर, लालू यादव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब रेल मंत्री थे, और आरोप यह है कि जमीन लेकर के नौकरी दी गई लोगों को। देखिए, टीवी पर मैं जो देख रहा हूँ और आपने जो बताया, ये कोई नया मामला नहीं है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और श्री ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने 2008 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया था और कुछ नाम भी बताए थे कि ये वो लोग हैं जिनको कि लालू यादव ने रेल मंत्री के नाते नौकरी दी और उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया। कोई किसी को गिफ्ट करता है क्या? मंत्री बनाया, उसके बदले में मकान लिखवा लिया, गिफ्ट करवा लिया। अगर मंत्री बनाया तो कांति सिंह से तो पटना का एक आलीशान मकान गिफ्ट करवा लिया। बंद पड़ी जो कंपनियां थी, उन कंपनियों के नाम से मकान खरीदे गए, जमीन खरीदी गई और बाद में उस बंद पड़ी कंपनी के मालिक बन गए और घूमकर उस संपत्ति के वो मालिक बन गए। तो बताइए ना, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आखिर 20 साल 25 साल में क्या इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन सकता है? आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से नजदीकी तेजस्वी यादव की बढ़ रही है, जेडीयू आरजेडी शायद करीब आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की तरफ से ये किया जा रहा है। इसका क्या संबंध है? अगर किसी को नजदीक आना होगा तो छापा पड़ने से क्या संबंध है? मुझे तो इसका कोई संबंध है और ये सब गलत बात है। क्यों नीतीश कुमार जो हैं एक बार गलती से चले गए तो अब दोबारा जो है और फिर मुर्गी बेल तले,
तो कोई दोबारा नीतीश कुमार वो गलती नहीं करने वाले हैं कि लालू यादव उसके परिवार से कभी हाथ मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। बड़ी तादाद में नमाजी घर से वुजू करके जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे थे। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने अपील की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए घर से वुजू करके आए। पंचगाना नमाजियों के साथ जुमे की नमाज के लिए भी हिदायत जारी की गई थी। कितने लोग थे अंदर? 2000 प्लस। हाँ नहीं, कोई वजू नहीं, प्रशासन ने वजू की व्यवस्था बनाए रखा था। नहीं व्यवस्था किया था। इस बार कैसे हुआ? पहली बार वजू लोग दूर से बना के आए थे बस। अपने घर से बना के आए थे जी। वजू में क्या किया जाता है? वजू में जो है बस हाथ पांव धोया जाता है, अपना साहब की कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। सब एक साथ है, सब एक दूसरे के साथ है। निजामाबाद की खातून बॉक्सर निघा जरीन ने बॉक्सिंग में तारीख रकम की है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसके साथ ही उन्होंने एमसी मेरी कॉम की बराबरी कर ली है। वो जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। 24 साल निघत ने थाईलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। निघत की इस कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना के वजीर आला KCR, टीडीपी सदर एम चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। Won gold medal at this world championship. I still, I need someone should come and make me realize कि हो गया है competition. You are a world champion now. But yes, I'm excited to come back to India and meet my friends and my family. So yeah, so I'm really happy to win this gold medal for my country. And after a long time, this is my second world championship. But I made it to finals and I won this gold medal for my country. No, I mean the second round was a split decision, and it was 3 judges were in favor of my opponents, Thailand also, and 2 judges gave me. But yeah, then I thought, let's not take it easy in the third round. Let's go all out and take the unanimous decision. So that was my strategy for the third round, and I did, and I successfully won that bout unanimously. Of course, it was very special for me because I was getting flashback of my 2011 World Championship medal where I won, gold medal. Same in Turkey, but it was in Antalya, not in Istanbul. तो मुझे वही flashback आ रहे थे and recently स्टैंजा में भी मैंने पोडियम पर खड़े होकर नेशनल एंथम वहाँ पे भी प्ले हुआ था. So, whenever I listen our national anthem plays in other countries, so it makes me feel more proud, and that gives me more क्या बोलते हैं, और ज्यादा मुझे पुश करता है कि और मेहनत करूं एंड हमारे कंट्री के लिए मैं ऐसे ही गोल्ड मेडल जीतते रहूं.
मेरी लड़की अदीखा जरीन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। बहुत खुशी की बात है। जॉय यानी कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी की बात है। और अब तक के जो भी खेले उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। वो तो मैं एक मॉडर्न टाइप का मैं जहन माइंड रखता हूँ, तो उसके लिए मेरी सोच अलग है। तो आज जो हम वो सबको एक साइड में रख के हम जो बच्ची को ट्रेनिंग सपोर्टिंग करें, आज उसका नतीजा हम ये है। तो नाजरीन, आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ पे। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। गोल्डमैन सैश ने एल्वर्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जुटाए $70 मिलियन। एल्वर्ड टेक्नोलॉजी जो एक क्रिप्टो फर्म है, उसने इस हफ्ते गोल्डमैन सैश और डाउन कैपिटल के को लीडरशिप में $70 मिलियन सीरीज ए राउंड की घोषणा की। एल्वर्ड एक क्रिप्टो फोकस्ड मार्केट एक्सेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फिनटेक फर्म, एसेट मैनेजर और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सर्व करता है। ये एक API यानी कि एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के जरिए अलग अलग ट्रेंडिंग वेन्यूज को कनेक्टिविटी सहित कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 2018 की बात करें तो 2018 में शुरू होने के बाद शुरुआत में इसने निवेशकों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के संपर्क में लाने के लिए इंडिसेस बनाने का काम किया। इसके बाद पिछले साल जून में ब्लॉक ने बताया कि ये खास तौर पर सॉफ्टवेयर को फोकस करने के लिए बनाया गया था। एल्वर्ड टेक्नोलॉजीज के CEO के बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंपनी डिजिटल एसेट्स के जोखिम को सुरक्षित करने की मांग करने वाले संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि एल्वर्ड ने अपनी जर्नी के एक